चिक्की स्टोरीज। एक गांव में मदन नाम का एक आदमी रहता था जो खेती किसानी करता था। ममता, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। मेरी फसल अच्छी नहीं हुई है। हर साल मदन मेहनत करता था अपने खेतों में, पर उसकी फसल अच्छी नहीं उगती थी। इससे वो बहुत उदास होता है और अपनी बीवी से कहता है कि अपने घर चली जाओ। ऐसा मत कहिए, मैं अपने घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आपको थोड़ी परेशानी हो और फिर मैं अपने घर चली जाऊं तो मेरा पत्नी होने का क्या फ़ायदा। मैं आपका हमेशा साथ दूंगी। बीज तो डाल दिए हैं, पता नहीं इस बार फसल अच्छी होगी कि भी नहीं, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। मदन, हर साल मेहनत क्यों करता है? तेरी फसल तो इस बार भी खराब हो जाएगी। तू आधे दामों पे फिर बेच देगा मुझे, तो क्यों करना ये सब? हर बार एक जैसा नहीं होता, क्या पता इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। कल्लन हर साल मदन की फसल खरीदता था। इस साल भी वो मदन से आधे दामों पर फसल खरीदने आया था। पर कुछ दिन बाद जब मदन की फसल का वक्त आया तो मदन ने देखा उसकी सारी फसल बहुत खराब थी और उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ। वो दुखी होकर अपने घर गया और उसने अपनी बीवी से कहा, ममता देखो, इस साल भी हमारी फसल बहुत खराब हुई, अब क्या करूं? इस साल भी उस कल्लन को फसल आधे दामों पे बेचनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है मदन जी, आप कल्लन को आधे दामों पे वो फसल दे दीजिए। थोड़े पैसे तो आएंगे, घर का खर्च भी चलाना है और भी काम है। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, तेरी फसल खराब ही होगी, आधे दाम में तू मुझे बेचेगा। हाँ कल्लन भाई, तुम अपना आदमी भेजकर ये सारी फसल मंगा लो और बस मुझे कुछ पैसे दे दो, घर का खर्च चल जाए बस। कल्लन उस फसल के हिसाब से मदन को कुछ पैसे दे देता है जो बहुत ही कम होते हैं। मदन उस फसल को आधे दामों पर बेच देता है। शाम होते ही मदन अपने घर चला जाता है और ममता उससे कहती है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अभी आपकी फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या हुआ, पर कुछ दिन बाद आपकी फसल अच्छी होगी। ममता, जैसे हालात हैं मुझे नहीं लगता फसल अच्छी होगी। बारिश का नामो निशान नहीं है और इतनी गर्म में फसल खराब ही हो जाती है। सुबह होते ही मदन कल्लन के आदमी को सारी फसल दे देता है और वो उसे एक बैलगाड़ी में भरकर वहां से ले जाता है। मदन उदास होकर एक नदी के पास आकर बैठ जाता है और ये सोचता है कि जब भी वो फसल को इतनी मेहनत से उगाता है वो फसल खराब क्यों हो जाती है। तभी वहां पर एक साधु बाबा आते हैं, पर मदन इतना परेशान होता है कि उसे किसी के आने की भी आवाज नहीं आती है। क्यों बेटा, इतने परेशान क्यों बैठे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। क्या बताऊं बाबा, मैं जब भी फसल में इतनी मेहनत करता हूँ वो सारी फसल खराब ही होती है और मुझे आधे दामों पे वो फसल बेचनी पड़ जाती है। बेटा, तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, मैं तुम्हें ये बीज दे रहा हूँ, तुम ये बीज अपनी फसल में डालना। इस बीज से अच्छे टमाटर निकलेंगे और तुम टमाटर की फसल में बहुत सफल होगे। इसलिए तुम ये बीज रख लो और अपने खेतों में ये बीज डालकर इससे ही अपनी फसल को बनाना, देखना तुम्हारी फसल बहुत अच्छी निकलेगी। उन साधु बाबा को मदन शुक्रिया करके वहां से वो बीज लेकर चला जाता है और मदन की अब थोड़ी चिंता भी कम हो जाती है। मदन जल्दी से वो बीज लाकर अपने खेतों में डालने लगता है। वो समझता है कि उस बीज से बहुत अच्छी फसल निकलेगी, इसलिए मदन उसी दिन अपने खेतों की देखभाल करने लग जाता है। घर आकर मदन अपनी पत्नी को पूरी बात बता देता है। देखिएगा, आपकी ये फसल बहुत अच्छी निकलेगी। हाँ ममता, मैं यही सोच रहा हूँ, इस बार ये फसल बहुत अच्छी निकलेगी। तुम भी भगवान से प्रार्थना करना। सुबह हो जाती है। जब मदन और उसकी पत्नी खेतों में जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी फसल उगी हुई होती है।
अरे वाह, इतने अच्छे टमाटर! ऐसे टमाटर तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। हाँ मदन जी, ऐसे टमाटर तो मैंने भी कभी नहीं देखे। ये तो बहुत अच्छे टमाटर हैं। ऐसे टमाटर तो कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। तभी उसमें से एक टमाटर बोलता है, जो बाबा ने तुम्हें बीज दिए थे मदन, वो कोई मामूली बीज नहीं थे, वो एक जादुई बीज थे। और वो बाबा नहीं, वो एक बहुत बड़े महात्मा थे जो बाबा का रूप लेकर आए थे। तुम्हारे ये बीज कभी खत्म नहीं होंगे, तुम्हारी फसल हमेशा ऐसी रहेगी। अरे वाह, इस मदन की फसल तो इस बार बहुत अच्छी हो गई। रात में ही इसकी फसल चोरी कर लूँगा, नहीं तो ये बहुत दामों में मुझे बेचेगा। कल्लन खरा ये सब सुन रहा था और ये देख भी रहा था कि मदन की ये फसल कितनी अच्छी हो गई इस बार। रात होते ही कल्लन मदन की फसल चोरी करने आता है, पर वो जैसे ही टमाटर को हाथ लगाता है उसे बहुत करंट लगता है और वो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। सुबह होते ही मदन कल्लन को वो फसल बहुत दामों में बेचता है। क्यों कल्लन, इस बार तो तुम्हें पैसे देते बहुत खल रहा होगा। इस बार कल्लन को मदन की फसल पूरे पैसों में खरीदना पड़ती है, इसलिए मदन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ये देखकर मदन बहुत हैरान हो जाता है कि कल्लन को पूरी फसल लेनी पड़ी, इसलिए वो उसको बुरा लग रहा है। जैसे ही कल्लन उस फसल को लेकर जाता है, वहाँ से दोबारा से टमाटर की फसल फिर से आ जाती है। मेरी फसल फिर से आ गई है। मदन खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। वो फसल देखकर बहुत खुश होता है। ममता, हमारी फसल फिर से आ गई, इसलिए मैं कुछ टमाटर घर पे ले आया। और हाँ, ये तुम पैसे रखो, ये तुम्हारे हैं आज से। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, तो इन पैसों पे मुझसे ज़्यादा तुम्हारा हक है। और हाँ, तुम्हें जो भी चाहिए हो तुम वो बाज़ार से खरीद लाना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मदन जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पैसे आने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि मैं सारे पैसे उड़ा दूँ। मैं ये बचा कर रखूँगी, हमारे वक्त पे काम आएंगे। अब मदन और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।